हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भाई आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, गर्मी से बच रहे होंगे। बहुत गर्मी है। ओम नमः शिवाय सबको। और भाई, सावन का पावन महीना चल रहा है। जैसे सभी को भगवान सद्बुद्धि दे और सभी के परिवार में सुख शांति दे। शिव जी महाराज सभी के बच्चों में खुशहाली रखे। पहले मन से अपने बच्चों के लिए दुआ मांगो, फिर अपने लिए मांगो। भगवान जब भी कबूल करता है। मैं सभी बच्चों को अपने लिए बोल रही हूँ। सभी मेरे बच्चे घर में खुश रहे, परिवार में खुश रहे, उनके घर में खुशहाली आए। जो काम उन्होंने सोच रखे सावन के महीने में, भगवान उनके अगले सावन तक सबके कार्य पूरा करे। दिल से चाहती हूँ, बढ़ती हूँ, भोलेनाथ सभी की बच्चों की कृपा बनाए रखें। और गर्मी तो हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा घनी हो रही है अभी तो भी। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, मैं सावन भरती हूँ और पूरा सावन भरती रहूँगी। वही है, देखो मैंने गला खाली नहीं पहन रखा, मंगलसूत्र नहीं पहनती तो ये मंगलसूत्र की माला है डाल दो। कभी भी मतलब काट दूँ, फिर रात को निकाल दूँ, पैर के नीचे से खुजली आती है पसीने से नाड़ में। पर फिर भी पहननी चाहिए। सब आप सब ध्यान रखो, बढ़ती रहो, गला खाली मत रखो। मांग बिंदी जरूर करना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रंजना जी का मैसेज आया था एक उनको सावन रंजना का। अब सावन के महीने का व्रत का उद्यापन बताओ। उद्यापन बता रही हूँ। सावन अगर पूरे सावन बढ़ती है तो पूर्णमासी वाले दिन 7-9 कन्या जिमा दो, बिना लहसुन प्याज का। जो अपने से दान करे वो मंदिर में जाके दान करेगा। यो सावन के महीने का मतलब सावन महीना बढ़ती रहते हैं, वो बोल कर आ जाता है। मतलब हमें 5 साल करने, 2 साल करने, 2 साल बाद सावन के व्रत का उद्यापन होता है। जाके जैसे कि शिव जी पार्वती का जोड़ा देना पड़ता है और उनके श्रृंगार का सामान देना पड़ता है। शिव जी के पहले कपड़े देने पड़ते हैं, जितने भी कपड़े हुए हैं ये शिव जी के देने पड़ते हैं। नहाने के लिए बाल्टी लोटा ये देना पड़ता है। किसी भी मनोकामना, किसी को कुछ मांगना है वो मांग कर व्रत बोल कर सकता है पूरा सावन। एक टाइम खांड भी खा सकते हैं और उसमें किसी को नहीं खाना है वैसे भी रहना तो वैसे भी रह सकते हैं। पर मैं तो एक टाइम खाना खाती हूँ, चाहे 12 बजे वाले दिन में खा लो कोई। मैं तो वैसे शाम को खाती हूँ दिन छिपे से पहले खाना। दिन छिपे से पहले कभी भी एक बात का ध्यान रखें, जैसे हमने रोटी खानी है तो रोटी खाई है हमने, उसके साथ दाल बनाई, 2 अन्न कभी नहीं खाना, बस एक ही रखना, सब्जी रखना, रोटी रखना। कभी ऐसा मन करे चावल खाना है हमें, चावल खाना तो चावल सब्जी के साथ खाना, कोई दाल के साथ, मटरा वाली छोले पोले इनकी गैस बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि 2 अन्न हो जाते हैं। 2 अन्न से व्रत में भंग पड़ता है। ध्यान रखें इस बात का जरूर। दूसरी बात, आज पता नहीं मेरे मन में एक अपने दिल की बात आप सबसे कहना चाहती हूँ। आप मेरी बात से कौन कौन सहमत है, कौन नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी करना। अगर मेरी किसी को बात को सही लगे तो कमेंट करना, गलत लगे तब भी करना। बोलना आंटी जी आप यहाँ पे गलत हो, मैं गलत को भी स्वीकार करूँगी और सही को भी। जब हम यहाँ पे तो हमें सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, गलत का भी सही का भी। गलत है तो हाँ भाई गलत है। जब उस बात को 2 या 4 आदमी लोग कहेंगे ये बात आपने गलत की है तो हाँ भाई गलत है, ठीक है। मुझे मेरे नज़रों में लग रही होगी गलत, आप लोगों को सही लग रही है वो बहुत अच्छा है। जब मैं अपने दिल की एक बात होती है, जब हम बहू को घर लाते हैं तो क्या सोचते हैं दिमाग में, एक सास क्या सोचती है, वो हमारी पूरी सेवा करे, ठीक है। यही दिमाग में चलता रहता है, वो हमारी सेवा करे, ठीक। वो करती भी है, अपने फर्ज से निभती नहीं है, करती हैं। 100 में एक आदमी में कहती नहीं करती, मतलब आते खेल बखेड़ा भी करती है, ऐसी भी होती हूँ मैं। पर ऐसी भी है जो आपके सेवा में करती है, सब काम करती है, अपने दिल से करती है। उस समय पर धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमसे ही गलतियाँ होनी शुरू हो जाती है। क्या होती हैं वो गलतियाँ? कभी हम उनके मायके वालों के बारे में नहीं पूछते, कभी उसका कुछ अपना नहीं पूछते, कभी उसके मायके में फ़ोन करके नहीं पूछते क्या हो रहा क्या नहीं। उम्मीद करते हैं ये हमारी सेवा करे। एक बार अगर हम उस रिश्तेदारी से जुड़ गए तो हमारा फर्ज बनता है वहाँ पे फ़ोन करने का, उनका पता लेने का, ठीक है। तभी लड़की के मन में एक भावना आएगी, हाँ
ये मेरे परिवार को मानते, मुझे ही न माना, मानेगी वो तब भी हम कभी फ़ोन ना करें, वो जो भी सास है कभी भी फ़ोन ना करें, कुछ भी ना करें। मानना है उसे, लड़की ब्याह के आएगी, उसे पता है मुझे यहाँ रहना, मुझे इनकी करनी है, मानना है। पर दिल में, मन में एक खिंचाव रहेगा उस बात का, क्या मैं इनकी इतनी सेवा करती हूँ, मैं इनके परिवार को भी देखती हूँ, मैं इनको भी देखती हूँ, मैं इनके परिवार का भी करती हूँ, मैं इनके रिश्तेदारों को भी करती हूँ, क्या ये मेरे माँ बाप को कैसे फ़ोन करके भी एक मन में वो होता है। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, जो मेरी उम्र की लड़की, जिनके लड़कों की शादी हो रही है या आगे होने वाली है, सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, अपनी तरफ से ये कमी कभी ना करें। ये कमी करते करते बड़ी कमी बन जाती है। बहू को भी अपने जब ब्याह के लाए तो उसे भी ऐसा दर्जा मिलना चाहिए कि हाँ वो खड़ी आके यो कहे यो मेरा घर है, मेरा घर है, कहना चाहिए, इतना दर्जा हम देना चाहिए। ठीक है, वो तो भाई वो आजकल मुझे पता है, हमारी कविता है, मैं सभी की बात कर रही हूँ, एक अपनी नहीं कर रही, मैं सभी की बात कर रही हूँ। इसमें कोई वो नहीं कहना ये अपनी वो कर रही है, कविता है, मैं वैसे पूछ के बनाती क्या बनाना, मैं चाहती हूँ कभी वो अपनी मर्जी से भी बनाए, वो पूछती है उसका फर्ज है मेरे से बना, मैं चाहती हूँ उसको इतना हक होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से, उसको किसी चीज़ का दिल कर रहा है वो खुद से बनाए। मेरा आज ये मम्मी इस चीज़ को दिल कर रहा है, मैं वो बनाती हूँ। मैं तो चाहती हूँ, मैं कोई वो नहीं है वो कोई बनाती, जब उसका दिल करे मम्मी आज बना लो कोई बात, मैं वो चाहती हूँ घर में इतना हक होना चाहिए जो उससे अपनी मर्जी से वो घर में कर सके। हमें इतना भी नहीं खींचना चाहिए, अब भाई हम ही बताएंगे तभी खाना बनेगा या हम ही बनाने को कहेंगे तभी बनेगा, इतना भी नहीं खींचना चाहिए। बहुत परिवार में बहुत बातें ऐसी होती हैं, उनको सोच समझ के बड़ा सोच समझ के कहना पड़ता है, करना पड़ता है। भाई मेरी बात किसी को गलत लगी हो कमेंट करके जरूर, सही लगी हो तो जो बता, ये बात ध्यान रखो, जितना हम बहू के परिवार की तरफा को झुकाव रखेंगे बहू का उतना ही झुकाव हमारी तरफा को बनेगा। यहाँ कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं, हम बस रिश्तेदारी निभाने में रहते, कभी अपना मान के नहीं चलते, ये गलती कोई मत करना। ठीक है, जिस घर से लड़की आती है उस घर को भी परिवार समझना चाहिए। क्या बात, लड़का क्या उम्मीद कर रहा, भैया मेरे माँ बापों की जाकर मैंने शादी कर ली, अब ये वो आ गई, अब इसे तो बस मेरे माँ बापों की सेवा करनी वो फालतू में। अरे भाई वो लड़का तो कभी उसके माँ बापों को ये भी नहीं पूछ रहा फ़ोन करके जी आप ठीक हो, मानो नहीं। तो वही बात है, वो कसक एक जी में बन के रह जा, हंसना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, कहते भी हैं। वो एक मेरी ये नहीं सोचना मेरी बात में सभी की बात है, मैं जानती हूँ ये बात होती है, बहुत जगह हुई है और होती हैं ये बात। हमारे सब घर में तो ऐसा नहीं है, मैं तो भाई अपनी तरफ से सब जो होता है वे भी हमारी रिश्तेदारी में ऐसा वो भी हमें पूछते हैं, हम उन्हें पूछते हैं, ऐसा हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं एक अपने दिल की बात है, कहीं ना कहीं दरार जो होती है वो घर में ज़्यादा करके होती है। ठीक है, फिर वो लड़का नहीं पूछेगा भाई तुम कैसे हो, और उम्मीद कर रहा है कि मेरे माँ बापों को बैठते हैं, क्यों भाई एक बार महीने हफ्ते में 2 बार फ़ोन करके अगर उधर पूछ ले तो कुछ नहीं बिगड़ता, पूछना चाहिए। इस तरह से उस लड़की का भी मन थोड़ा वो होगा, और नहीं पूछेंगे बस करवाने के भाई यो हमारे रिश्तेदारियों को भी पूछे, हमें भी पूछे, भरा भी करे और हम ना पूछें, तो बहुत गलत बात है। ठीक है, करना चाहिए कभी। मुझे एक बात का अंदाज़ा है और मैं सभी को कहना चाहती हूँ, अगर किसी को गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जितना हम बहू पे जोर जमाना चाहते हैं, हाँ यो हमारा करा, इतना हमें भी इसकी बहू के कुछ रिश्तेदारों पे अपना रिश्तेदारी का हक जमाना चाहिए। क्यों, हमें फर्ज से नहीं चूकना चाहिए। दुख में, सुख में, खुशी में, गम में, किसी चीज़ में साथ देने में कभी नहीं सुनना है। इससे क्या होता है, हमारा परिवार जुड़ा रहता है। और बावजूद सब कुछ करके भी अगर कुछ कोई करे तो वो अपनी किस्मत, मैं उसे फिर किस्मत मानती हूँ उसके कि किसी की किस्मत में अच्छा ही है नहीं, फिर मैं वो मानती हूँ। बस मेरा मानना ये है, आप लोगों को क्या मानना है इस बात में, आपका क्या विचार है, मेरे विचार सही है या गलत है कमेंट बॉक्स में करना, और जो सही लगे तो लाइक भी ज़रूर करना और बताना ज़रूर कोई बात मैंने गलत की हो या नहीं। इस बात से नहीं मैं जो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे आंटी जी वो बात आपकी गलत है, कोई बात नहीं भाई, हो सकती है मेरी सोच गलत हो, मेरी सोच गलत हो, पर मैं इस सोच को अपनी को गलत नहीं मानती।
मैं ऐसा करती हूँ और ऐसे ही चाहती हूँ। मेरे कविता के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इस इन कामों से करने से मेरे कविता के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब मैं चाहती हूँ सबके रिश्ते ऐसे हों। कड़वाड़ लड़की के पैदे में जब लड़की के घर वालों को नहीं पूछेंगे और इज्जत नहीं करेंगे, उनके दुख सुख की नहीं पूछेंगे, तो लड़की के जीवन में कहीं ना कहीं ये कड़वा आ ही जा, कहीं ना कहीं जो कितना भी कुछ कर लो आ ही जा, चाहे तुम दिन रात उसे कपड़े लगते मौज मस्ती कुछ भी करवा दो, कहीं ना कहीं या जी में कसक रहती है। उसके महीने वालों को नहीं पूछा जाता। मेरे से जो हमारे यहाँ भाई मैं सबकी सेवा करूँ, सबको खा देना, कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज है। उनकी उसकी फैमिली पे ध्यान देंगे, हम उसकी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसका वहाँ से भी ध्यान रख के काम करेगा। अगर हम नहीं देंगे तो वो पूछेगी, वो तो अपनी फैमिली को पूछेगी, वो तो नहीं वो करने की। फिर इसमें ये होगी भाई वो फ़ोन कर पे लटकी रहे हैं, ये फ़ोन करें, ये वो करें, या घर के ही बात करो जाओ, ये करें जाओ। भैया जब तक नहीं पूछोगे तो वो लड़की तो पूछेगी, साफ सीधी बात। मायका ऐसे नहीं छूटता किसी का, कोई कहते मायके को छोड़ते, मायका ऐसे नहीं छूटता किसी का। मायके के साथ हमें भी लड़ना पड़ता है। मेरी सोच ये है, आगे बाकी आप जो भी सोचो आपकी होगी तो उस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और रंजना का काम जो रंजना ने कमेंट उसमें लिखा था वो मैं शनिवार इतवार में जरूर करूँगी। रूबी का रंजना के दो के मैं प्रिया के पास जाऊँगी, जब जाके वहाँ पे करती हूँ जाके कुछ। ठीक है बेटा रूबी, ध्यान रखना, बेफिक्र रहना। मैं शनिवार इतवार में प्रिया के पास जरूर जाऊँगी, मुझे जाना है, कुछ काम है, दवाई भी लेनी है, उससे मुझे कुछ काम है। काम क्या ही ये बोला था कपड़ा के काम करा हमने, उसने मुझे बच्चों के पास रहना पड़ा, बच्चों को लेके नहीं जा सकती। अरे एक हमारी वीडियो में हमारी बात होती है, हमारी लड़की की बात होती है, बाकी कहीं किसी की और कुछ बात नहीं है ना। कृपया करके कोई भी और कहीं की बात आके यहाँ पे लिखे, कुछ भी, बस हमारे परिवार प्रिया है, हमारा परिवार हमें ही के, और तीसरे आदमी को किसी को भी हमारी वीडियो में कमेंट पे किसी तरह से ना लाए तो बहुत अच्छा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, करके एक बार आके देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगे। मेरा ये सुझाव अच्छा लगा तो कमेंट लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइबर ज़रूर करना। चैनल को नए जुड़े हैं तो कहीं गलत बोल दिया, कोई गलत बात लगी है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो करते हैं, बाय बाय।